देखिए क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.2 का आज पहला प्रश्न हल करेंगे और प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है ना। अब देखो इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, है ना। ग्राफ बनाएंगे, दोनों को अलग अलग हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। कक्षा 10वीं का जो है 10 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 10। और वो गणित के परीक्षा में क्या किया, भाग लिया, है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की का जो संख्या है ना वह लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, क्या है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है ना। उसमें कितना लड़के और कितना लड़कियां भाग लिए वह जो है ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा यदि हमको जो चीज मालूम नहीं है वह क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे लड़के कितना है लड़कियां कितना है वह दिया नहीं है, लेकिन लड़की की संख्या 4 ज्यादा है यह दे दिया है, तो सबसे पहले मान लेंगे, है ना। माना कि लड़की की संख्या x, लड़की की संख्या क्या माने, x माने, और लड़का की संख्या y। ठीक, दोनों का संख्या मालूम नहीं है तो एक का x माने और एक का y माने। प्रश्न से, प्रश्न में जो कहेगा वही करना है। प्रश्न क्या कहा कि 10 विद्यार्थी है, लड़का लड़की मिला कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी, यानी x और y को जोड़ेंगे तो 10 होना चाहिए। कितना होगा, 10। ये पहला समीकरण। ठीक, दूसरा स्थिति में क्या कहा कि जो लड़की का संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है ना। तो लड़की की संख्या x है और लड़का की संख्या y है। ये बराबर कब होगा, जब ये 4 ज्यादा होगा तब ना यह बराबर होगा। तो यह एक और समीकरण हो गया, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x - y बराबर 4। ठीक, चलो तो समीकरण सेकेंड, ये हो गया समीकरण। क्या हो गया, समीकरण। अब देखो इसमें बहुत कम अंक है ना, यानी कि हमको ग्राफ बनाने में आसानी होगा, ज्यादा जो है कोई मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 10 ही है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले खाना बना ये समीकरण पहला के लिए और यह भी समीकरण दूसरा के लिए, एक्स वाई और एक्स वाई। दोनों में क्या करेंगे, अपने मन से कोई मान रखते हैं ना, एक्स या वाई का मान रखेंगे, कम से कम 2 मान ज्ञात करना होगा, है ना। तो देखो x + y बराबर कितना दिया है, 10 दिया है ना, 10। अब x + y बराबर 10 दिया है तो इसमें कोई मान हम रखते हैं अपने मन से, बोलो कितना,
5। x का मान कितना रखें? 5 रखें। तो यहाँ 5 रखें प्लस y बराबर कितना? 10। y बराबर 10 प्लस है तो माइनस, y बराबर 10 में से 5 जाएगा 5। तो y का मान भी कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत नहीं। एक मान इसमें और निकालना पड़ेगा, x प्लस y बराबर 10। अब कितना मान रखेंगे? 3 रख क्या? 3 रख। तो जहां पे x है वहां क्या देंगे? 3 प्लस y बराबर 10। y बराबर 10, इधर प्लस है 3 तो इधर माइनस, तो 10 में से 3 जाएगा। तो यानी कि पहला समीकरण में जो 2 मान हमको ज्ञात करना था वह इस प्रकार से ज्ञात हो चुका है ना। अब क्या करना होगा कि सी नंबर है ना, सी नंबर का मान जो है ना ज्ञात करते हैं। x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण ये है ना। अब इसमें भी कोई मान रखेंगे, कितना रखेंगे? 2 रख लेते हैं। किसका मान रखे? x का या y का? y का रख लेते हैं। x का भी रख सकते हैं, ठीक, और y का भी रख सकते हैं। तो y का मान रखे 2, तो x का मान तो नहीं रखे, y का मान 2, x बराबर 4 माइनस है तो प्लस, 4 2 6। तो x का मान कितना निकला? 6। अब बताइए कितना रखें? x माइनस वाई बराबर 4, 3 रखें, y का मान 3 रखें। तो y का मान 3 रखे तो x का जस का तस रहेगा, इधर माइनस में 3 बराबर 4 माइनस है तो प्लस, 4 3 7। आपका जो इच्छा हो, है ना, क्योंकि संख्या 10 था। कितना था? 10 था। और 10 संख्या था तो हम 1 2 3 4 रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या नहीं है ना। अगर ज्यादा रहता है तब हमको भी थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता। अब देखो, जब हमको मान ज्ञात हो गया इस प्रकार से, तो अब ग्राफ के लिए 2 रेखा होती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इसमें जो भी आया है देखो, देखने इसमें क्या आया है? सिर्फ प्लस में आया है। किसमें आया है? यानी माइनस में जो है हम कम लिख सकते हैं, है ना। एक स्टेप माइनस में लिख देंगे, लिखना तो पड़ेगा ही, लेकिन प्लस में कहाँ तक? ज्यादा 7 आया, ठीक। देखिए, तो 2 रेखा होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। बात नहीं हुआ? 2 रेखा हो गए, है ना, एक क्षैतिज, इसमें हम 1 2 करके भी लिख सकते हैं, 2 1 जा करके भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, 7 हो गया। फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ज्यादा से ज्यादा कितना है इसमें? 7 तक है ना, तो 7 तक ही लिखिए। -1 -2 -1 -2 x डैश y डैश y, बीच में 0। देखो बा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना। इसमें 1 2 करके पूरे लिख दिए हैं, है ना, 7 तक लिख दिए हैं।
तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा दिक्कत बोर्ड पे होगा क्योंकि इसमें लकीर खींचा नहीं रहता। ग्राफ का जो कॉपी रहता है ना, उसमें एक सीधे लकीर खींचा रहता है। आपको जहां जाना है लकीर के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब यहाँ देखेंगे कहाँ पे कौन सा अंक है ना। तो x का मान कितना है, यहाँ देखो 5 है। तो प्लस में हम देखेंगे 5 कहाँ पे है। ठीक, प्लस में 5 कहाँ है, यहाँ पे है ना। और y में कितना है, 5, तो y में भी 5 है, y में 5 यहाँ। 5 और 5 हुआ ना, कितना हो गया, 5 और 5 हो गया। फिर x में कितना है, 3 और y में 7। तो x में 3 देखेंगे प्लस में कहाँ पे है। ठीक, तो 3 कहाँ है प्लस में, यहाँ पे। और y में 7 देखेंगे। तीन 7, ये पहला रेखा हो, क्या हो गया, पहला रेखा। x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला हुआ। अब दूसरा देखो, x में कितना है, 6, तो प्लस में 6 देखेंगे, 6 यहाँ पे है ना। अब y में कितना, 2 इसके से। 6 और 2 हो गया। हाँ, फिर x में कितना है, 7 और y में 3। x में 7 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y में 3, ये है ना। ये यहाँ पे होगा सीधा, है ना। ग्राफ में थोड़ा सा भी क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। ये हो गया x बराबर, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण हुआ ना। इसमें हल करना है, क्या करना है, x और y का मान जो निकालेंगे ना, यही ग्राफ से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, तो कहाँ पे ये कटा है, 7 और 3 यही कटा है ना। तो ये हो गया x बराबर 7 और y बराबर 3। एगो x का मान हुआ, एगो y का मान हुआ। तो लड़की की संख्या 7 और लड़कों की संख्या y कितना, 3, है ना। यही से आंसर निकल गया। सवाल हम बनाए ये ग्राफ विधि, जहां पे ये कटा ना, x का मान हो गया लड़की का और लड़का का y का मान। ठीक, तो इस प्रकार से 1 नंबर का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। Can anybody out there hear me? Hear me?